दोस्तों, एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम एन न्यू एजुकेशनल वीडियो। ये प्रश्न मैंने आपके ग्रुप सी रिक्रूटमेंट बुक से लिए गए हैं। तो ना ये सारे इसमें बेसिक मैथमेटिक्स ही हैं और इसमें डायरेक्शन सेंस टेस्ट पे बेस्ड कुछ प्रश्नों को मैं कर रहा हूँ। ये मैं सिंपल 2 पेन ले रखे हैं। सपोज अगर मैं इस पेन को इस तरह से खड़ा करता हूं, आपने मैप भी देखा होगा, मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप हो चाहे कोई मैप हो, तो ये ऊपर वाला जो डायरेक्शन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेन का ऊपर का हिस्सा है, तो इसको हम नॉर्थ से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया का मैप देखा होगा आपने, मौसम के अपडेट भी टीवी वगैरह में आते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, हिल्स को हमेशा ऊपर दिखाया जाता है और नीचे वाला जो पेन के नीचे वाला हिस्सा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमेशा सी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। सी लेवल यानी समुद्र सतह होता है, जिसमें साउथ होता है। इसी तरह से इस तरफ वाला डायरेक्शन जो ईस्ट को दिखाता है। अब मैं क्योंकि फ्रंट कैमरे से बना रहा हूं, हो सकता है लेफ्ट और राइट का थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आ सकता है, बट अभी मैं इसको नोट पैड पे करूंगा तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नॉर्थ का डायरेक्शन होता है, ये साउथ का डायरेक्शन होता है। तो ज्यादा स्पष्टता के लिए आइए चलते हैं अपने नोट पैड पर, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट। एक व्यक्ति पूर्व की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर और चलता है। अब वह किस दिशा की तरफ मुंह किए हुए हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। डायरेक्शन की बेसिक जानकारी होना जरूरी है। मैप में हिमालय पर्वत हमेशा ऊपर दिखाया जाता है। मैप या स्कूल में मैप होगा तो जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इस तरह से दिखाई जाती हैं। इसको नॉर्थ कहा जाता है और इसके ठीक नीचे जो है साउथ होता है और इसको इस तरह से लाइन क्रॉस करती हैं। तो इस तरफ वाला इसको हम ईस्ट से दिखाते हैं, जहाँ से सूरज भगवान उगते हैं। इसी के जो अपोजिट तरफ होता है, जो ये मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये वो दिशा, अंग्रेजी में इसको वेस्ट डायरेक्शन कहा जाता है। एक व्यक्ति पूरब की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, अर्थात ये पूरब दिशा है और यहाँ पे 2 किलोमीटर चल गया है। ये व्यक्ति यहाँ से अगर चलता है, आपको ये ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आसानी से समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। एक व्यक्ति पूरब की तरफ 2 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर हो गया, ये 1 किलोमीटर हो गया, ये हो गया, कहते हैं ईस्ट। क्या क्या है, फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ करके अगर मेरा मुख यहाँ पे है तो मेरा बायां कहाँ को आएगा, एकदम से नीचे को आ जाएगा। चलो मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। कितना चलना, जितना यहाँ पे चला था, यहाँ से जितना चला था 2 यूनिट ये है और 2 ही मैं यहाँ पर भी चल रहा हूँ और 1 किलोमीटर फिर हो गया। ये एक व्यक्ति पूरब की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है। अब क्या करना है, फिर वह बाएं मुड़ कर अगेन बाएं मुड़ना है और 2 किलोमीटर पे आ जाना है। ये तो ये अगेन बाएं मुड़ गया तो ये इधर को आ गया ये, और अब डायरेक्शन ऐसे हो गया और डिस्टेंस मैंने उतनी ही तय की है। 1 किलोमीटर ये हो गया और 1 किलोमीटर ये हो गया। ऐसे यहाँ पर आ गया हूँ। ये मेरा एरो कहाँ पे बन रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, मैप में बता रखा है, यहाँ पे वेस्ट है। तो अब मैं अपनी पहले पश्चिम दिशा में हूँ, ये आएगा वेस्ट। यहाँ पर है, ये है पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। तो इसका सही जवाब होगा अब वह पश्चिम दिशा की तरफ भी किया था, इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे। अब इसका मुंह किस तरफ को है, या अब इसका मुंह वेस्ट वाले तरफ को है, अर्थात इसका वेस्ट आया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम इसको आंसर से मिला करके वेरीफाई कर लेते हैं। ये पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का बी जो है सही जवाब है। बाकी प्रश्न लगभग एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा ये प्रश्न मुझे अलग तरह का लगा है।
ये जैसा कि आप देख पा रहे प्रश्न संख्या 11 में दिया, गौतम उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ करता, नॉर्थ दिशा ये अगर मैं इसको यहाँ पे गौतम ले लूँ ये, और उत्तर का है, उत्तर की तरफ इसने ऐसे चलना प्रारंभ किया, लगभग 40 किलोमीटर की दूरी, अगर 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद तो डायरेक्शन का वही है जो मैंने पहले वाले प्रश्न में बना रखा है। ये हिमालय पर्वत हमारा नॉर्थ की तरफ होता है, अगर हम मैप को दिखाते हैं, नीचे जो है हिंद महासागर होता है, सभी को पता है। ये जहाँ से सूरज उगता है उसको ईस्ट वाला आता है, और इसी के अपोजिट साइड डायरेक्शन में वेस्ट हो जाता है। अब प्रश्न क्या है, गौतम उत्तर की तरफ चलना शुरू कर देता है। मान लेते ए पोजीशन है गौतम की, यहाँ पर है, पहले गौतम यहाँ पर था, अब क्या गौतम उत्तर की तरफ चलना शुरू करता। उत्तर क्या होता हुआ, उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ यहाँ से इसने चलना शुरू किया, इस तरीके से ये हो गया है। गौतम उत्तर की तरफ चलना शुरू करता, 40 मीटर की दूरी तय भी कर लेता है, 40 मीटर की दूरी तय की, और ये इसका इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट को हिंदी में कहा जाता है प्रारंभिक स्थान। इनिशियल पॉइंट इसका यहाँ पे आ जाता है, और इनिशियल पॉइंट से ये नॉर्थ की तरफ जाता है। जैसा जैसा हमसे प्रश्न में कहा जाता है वैसा वैसा हमने यहाँ पे कर देना है। ए से चला का डायरेक्शन इस तरह से, और मान लेते हैं ए से ये अब ये पहुँच गया है बी पर, 40 ये हो गया है। 40 मीटर की दूरी यहाँ से लेकर के 40 मीटर की दूरी इसने तय कर ली। तय करने के बाद वह बाईं तरफ मुड़ जाता है। अब इसने बाईं तरफ मुड़ गया है इस तरह से, अब ये इस डायरेक्शन में आ गया है, बाईं तरफ मुड़ जाता है और 45 मीटर चलता है। 45 का मतलब इससे थोड़ा आगे, जितना ये चला है लगभग अनुमान के आधार पर मैं बना रहा हूँ, 45 इस मीटर चलता है। इसके बाद बाएं मुड़कर 60 चलता है, आया इसका ये आ जाएगा बाएं, और ये जो है पहले से ज़्यादा आ जाएगा, ये 40 है तो इससे ये कहता है 60 मीटर चलता है। अब ये नीचे को आया तो इसका डायरेक्शन मैंने इस तरह से दिखा दिया है कि, तो इसको पॉइंट को मैंने सी ले लेता हूँ, और इस पॉइंट को ले लेता हूँ डी। 60 हो गया, 60 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः बाईं तरफ मुड़ करके 60 चलना है, बाईं तरफ मुड़ गया और अगेन 60 आ गया, बाईं तरफ मुड़ गया 60, बायां क्या आ जाएगा इसका, बायां ये आ जाएगा करके 60 मीटर चलता है। 60 मीटर का मतलब इसको थोड़ा मुझे बढ़ाना पड़ेगा, इसका मुंह जो है ऐसे हो गया है, और ये कितना चला, 60 मीटर चल गया। अब हमसे ये पूछा गया है कि वो अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर, वह अपने प्रारंभिक स्थान से, ये नहीं, कई सारे बच्चे क्या आते हैं इन सबको जोड़ के आ जाते हैं, इतना ये चला, इतना ये चला, इतना ये चला। प्रश्न में हमें ये देखना है कि जो हमसे पूछा गया वह अपने प्रारंभिक स्थान से, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कहाँ पर, इसका ए है, अब इसका पॉइंट क्या आ गया है, ई आ गया है। ए से लेकर ई तक की दूरी ही हमें निकालनी है, अर्थात ये चीज़, ये जो इस तरह से आकृति बन रही है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ना कि हमें इन सबको ऐड करना। कई सारे बच्चे क्या था फटाफट, अच्छा पहले इतना चला, फिर इतना चला, फिर इतना चला, फिर इतना चला, फटाफट ऐड करके आ गए, और वो प्रश्न उनका गलत हो जाता है। तो इस प्रकार का हमारी संरचना बन गई है। अब इसको थोड़ा सा हम और आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से इसमें एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं। इसके परपेंडिकुलर खींचने से क्या, ये संरचना हमारी दो भागों में विभाजित हो जाएगी। अब इसमें हम ये हमारा हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। हमें यही चीज़ हमें फाइंड भी करनी है, डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम ए टू ई, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए टू ई फाइंड करनी है। तो इस तरह से इसका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, इसका हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसमें से ये निकाल करके फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं, ये हो गया, और इसको हम, ये तो ए ऑलरेडी है मेरा, ए छिप गया है, मैंने लिख दिया था ए एफ, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ए, ये है ई, और ये है हमारा एफ,
ए एफ है। अब पहले हमें क्या निकालना है, ए एफ का वैल्यू निकालना है। ए एफ का वैल्यू कितना होगा, ए एफ का वैल्यू होगा पहले जो है ये पूरा 60 ही है, ये है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ओबियसली 60 होगा। अब 60 में से ये इतना, इसमें हिस्सा जो है 40 का है, 60 में से 40 हम घटा देंगे, परपेंडिकुलर मिल जाएगा। इसका परपेंडिकुलर कितना मिल गया, 60 में से 40 घटा दिया तो ये हमारा हो गया 20। ये हिस्सा आ गया हमारा 20। छोटा वाला हिस्सा निकालना है, ये ई से लेकर एफ तक की दूरी, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम ई टू एफ। ई से लेकर के हमें एफ तक की दूरी निकालनी है, एफ ई बराबर हो जाएगा, ये इतना हिस्सा अलग हो रहा है, इतना हिस्सा कितने से अलग हो रहा है, यानी डी ई, और उसमें से ये जो है यहाँ तक का ये 45 है, तो ये भी इसका 45 होगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है, तो ये हो जाएगा डी ई। इस पूरे में से 60 डी ई में से मुझे डी एफ घटाना पड़ेगा। 60 माइनस 45, 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 1 5 1 6, यानी इन दोनों घटा के आया 15। रखा है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। बाय अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर, 20 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 15 का होल स्क्वायर कितना होता है, 15 15 हम 225। ऐसी 20 का होल स्क्वायर होता है 20 इंटू 20 400। इसको ऐड कर लेते हैं। 5 का 5 हो गया, 2 का 2 हो गया, और ये आ गया 4 2 6 आ गया। होल स्क्वायर इक्वल, देयरफॉर ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625। 625 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। इसको करते हैं तो ये आ गया 25 इंटू 25 हो जाता है, 25 इंटू 25। इस तरीके से 25 मीटर की दूरी पर है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न का चयन किया था, क्योंकि अब देखते हैं इसमें 25 मीटर कहाँ पर है। यहाँ पर हमारा प्रश्न है। गौतम अपने, ये हमारा 25 मीटर आया उत्तर, और 25 मीटर हमारा विकल्प नंबर बी पे आ रहा। 11 नंबर का प्रश्न, यह है 10, यह है 11 नंबर। 11 में हमारा विकल्प नंबर बी सही विकल्प है। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों, इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते हैं, ना सिर्फ एजुकेशनल और कॉम्पिटिटिव प्रश्न। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। चैनल का नाम है मिथिलेश ब्लॉग नैनीताल, जिसमें यात्रा वृत्तांत के अलावा अन्य जानकारियां भी समय समय पर प्रसारित की जाती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस